बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 2010 की बात है कि मेरी मुलाकात शेख हुसनैन साहब से उनके फार्म हाउस पे हुई। उस वक़्त हम सालगिरह नंबर निकाल रहे थे माहनामा नया शऊर का। उस सिलसिले में उनसे बहुत ही मुफीद मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस वक़्त एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप कबूतरों को वैक्सीन करते हैं एनडी की, न्यू कैसल डिज़ीज़ की। तो उन्होंने कहा ये तो कबूतरों में होती नहीं, ये मुर्गियों की बीमारी है, और असल में जो कबूतरों में होती है वो पीएमवी होती है, पैरामिक्सोवायरस। ठीक है। तो एक दोस्त की मेहरबानी से काफ़ी देर से मैं इस तलाश में था। तो जो क्वींसलैंड की गवर्नमेंट है, क्वींसलैंड की जो गवर्नमेंट है, ये उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक रिसर्च का जो तहकीकी मकाला जो है वो शाया किया। वो उस भाई की मेहरबानी से उसकी मुझे फ़ोटोकॉपीज़ मिल गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और ऐसे इंकशाफात हैं कि जो कि अगर आप पढ़ें तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएं कि ये जो जिसको हम ये असल में वो बुक है। ये तकरीबन कोई 40 से अबव पेजेस पर मुश्तमिल है। तो इसको मैंने आसान करके कुछ इसमें से पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए निकाले हैं, और कोशिश करूँगा कि विद इन टाइम उन पॉइंट्स को जो मैंने हाईलाइट किए हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँ। ठीक है। तो पैरामिक्सोवायरस जो कि जिसको हम मतलब लोकल हम यहाँ पे कह देते हैं जी वायरस आ गया। ठीक है। और उसमें नेक ट्विस्टिंग हो जाती है, उसकी कबूतर की गर्दन घूम जाती है या हिलती रहती है, जिसको लोग जोला भी कहते हैं। तो किताब में लिखा है जी कि ये इसकी जो टाइप 1 है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ़्त हुई। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जब ये दरियाफ़्त हुई तो ये बाद में उसके दरियाफ़्त होने के बाद साउथ वेल्स में भी देखी गई। ठीक है। उसके बाद ये जो आहिस्ता आहिस्ता फैलती फैलती ज़्यादा फैल गई और क्वींसलैंड तक ये चली गई। ठीक है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो उन्होंने इसमें इंकशाफ किया है, जो बहुत बड़ा इंकशाफ है मेरी नज़र में, वो ये है कि ये जो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस जो है, ये अकेला वायरस नहीं है, ये फैमिली ऑफ वायरसेस है। मतलब वायरस का एक पूरा ख़ानदान है। ठीक है। जिसकी वजह से बर्ड जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और उन्होंने कहा जी ये नंबर ऑफ़ डिज़ीज़, मतलब बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो उसमें जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि उन्होंने कहा, इस तहकीकी मकाला में उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है, जब आप इन्फेक्टेड बर्ड्स, मतलब वो परिंदे कोई भी हों, कबूतर हों, मुर्गियाँ हों, मोर हों, तो उन्होंने कहा जब आप उनसे डायरेक्ट वो इंटरेक्ट होते हैं, उनके साथ आप उसके अंदर चले जाते हैं, आप उसको यहाँ पर मैंने देखा गोद में रख के उसको चने दे रहे होते हैं या कुछ भी। ज़ाहिरी बात है बड़ा बड़ा प्यार है लोगों में इस अपने परिंदे के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, आप वही कपड़े लेके जब आप अपने बच्चों में जाते हैं तो उनमें हसरे की बीमारी जो है, हसरे की बीमारी वो उसमें आपके बच्चे में पैदा हो सकती है इस वजह से। ठीक है। आप ये मतलब जहन में रख लें कि ये हसरे की बीमारी इस वजह से आपके बच्चों को लग सकती है। अगर आप अपने बीमार कबूतर को पकड़ के आप उसको लेके पहले उसको ट्रीट करते हैं, दवाई देते हैं या चने देते हैं, जो भी देते हैं, बाद में आप जाते हैं, जाके अपने बच्चों को उठा लेते हैं या बच्चों में मिलते जुलते हैं, तो उससे आपके बच्चों को ख़तरा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं वो
इसके लिए इस बीमारी के लिए जो किसी हद तक, उन्होंने लिखा जी किसी हद तक वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं कि ये एनडी की जो न्यू कैसल डिज़ीज़ की जो वैक्सीन है मार्केट में दस्तयाब है, वो डॉक्टर जो हैं वो देते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं, वो लिख कर देते हैं कि आप ये अपने कबूतरों को करें। यानी कि पैरामिक्सो वायरस की जो उसकी बीमारी के लिए डॉक्टर क्या लिख कर देते हैं, न्यू कैसल डिज़ीज़ का। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात बताई, उसके बाद उन्होंने बताया जी कि ये 9 तरह की, इसी एक वायरस में 9 तरह की आगे किस्में हैं, 9 तरह की किस्में हैं, और जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा कबूतरों को डिस्टर्ब करती है। टाइप 1 जो है वो सबसे ज़्यादा कबूतरों को डिस्टर्ब करती है उसके। और ये जो टाइप 1 है ये ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे कबूतर हैं या जहाँ जहाँ पे बर्ड्स हैं वहाँ पे फैली हुई है। अच्छा जी, और उन्होंने ये इसमें इस मकाले में उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो टाइप 1 है ये भी काबिलियत रखती है कि ये बाकी परिंदों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। घर में आपके जो बाकी परिंदे हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है। और इसमें उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि ये जो बीमारी है इसमें पैरामिक्सो वायरस की बीमारी में आपका जो इन्फेक्टेड बर्ड है हो सकता है कि वो बीमारी को शो ना करे, लेकिन अगर आपके लॉफ्ट में, आपके खुडे में एक कबूतर इन्फेक्टेड है तो वो जो है उसकी वजह से सारे कबूतरों के अंदर ये जरासीम मौजूद होंगे। ठीक है जी। और ये जो है इसमें उन्होंने बताया जी कि एक सिंगल केस जो है ये हॉक में देखा गया, मतलब उकाब में देखा गया, और पीकॉक में देखा गया। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने इसकी डिज़ीज़ की जो निशानियां बताई हैं उसमें सबसे पहली निशानी जो है वो उन्होंने बताई लूज़ ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख का कम लगना। ठीक है जी। और परों का बेरौनक हो जाना। फिर उन्होंने जो बताई है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइंस इंक्लूडिंग रेगुलेशन एंड डायरिया, के कबूतर जो हैं वो पानी वाली बड़ी बड़ी बीठें करेंगे और बार बार करेंगे, उनका मैदा जो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो देखने में चीज़ आती है वो ये है कि जो हम कहते हैं जी कि मेरे कबूतर का पोट रुक गया, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हेड शेकिंग का भी दिया, जिसको हम जोला कहते हैं, जिसमें सर उनका हिलता रहता है। और आखिर में उन्होंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दिया कि सांस के मसाइल पैदा होते हैं इससे, इस बीमारी की वजह से, पैरामिक्सो वायरस की वजह से। और एंड पे उन्होंने कहा जी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, अमवात शुरू हो जाती हैं 100% इन सम फ्लॉक, किसी में। अच्छा जी, ये मुझे लगता है कि ये 2-3 हिस्सों में करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी किताब है और इसमें से मैं अभी सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और वो उन्होंने इसमें ये बताया कि ये 4 मुख्तलिफ जो सिस्टम हैं उन पे ये इफ़ेक्ट करती है। उनमें सबसे पहला जो करती सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करती है, जिसकी वजह से कबूतर की नेक जो है, गर्दन जो है वो घूमना शुरू हो जाती है, जिसको आप लकवा कहते हैं। वो नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करती है। और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े असाज़ा जो हैं और बड़े बड़े नामवर असाज़ा जो हैं वो ऐसे परिंदे को क्या दे रहे होते हैं, गर्म अद्वियात दे रहे होते हैं, गर्म अद्वियात देते रहते हैं। हालांकि गर्म अद्वियात जो हैं उसका नर्वस सिस्टम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ा जा सकता। फिर उन्होंने कहा जो दूसरा सिस्टम है जिस पर ये अटैक करती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस का सिस्टम है। और तीसरा जो है
वो ये आंतों को ब्लॉक करती है, सुकड़ा देती है और उसके अंदर जख्म पैदा करती है। आखिरी जो सिस्टम है ये किडनीज़ पर भी अटैक कर देती है, किडनीज़ पर, गुर्दों पर, कबूतर के गुर्दों पर अटैक कर देती है और कबूतर जो है वो आपको सूजा हुआ लगेगा, ठीक है, फूला हुआ लगेगा। प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख़ास तौर पे अभी हमारा जो चैप्टर है वो वैक्सीन का, इंशाल्लाह ताला ये उसी की कड़ी है। तो कल मैंने एक छोटा सा पैगाम दिया था, उस पर तैयारी कर रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। लेकिन मैं पहले चाह रहा था कि आपको पैरामिक्सो वायरस जो है, वायरस के मतलब आपको बता दिया जाए कि भाईजान ये इसकी अलामात हैं। और अच्छा, इसके बारे में वो कहते हैं जी ये जो मतलब इसको स्प्रेड किस तरह, ये किस तरह फैलाव होता है, इसका फैलता किस तरह है। कहते हैं कि एक परिंदा जब इन्फेक्टेड होता है तो वो सारे परिंदों में, जहाँ पे पानी पीता है, सारे परिंदों में फैला देता है, ठीक है। और उसका जो डिस्चार्ज होता है, उसकी जो बीठें होती हैं, वो माहौल को और ज़्यादा गंदा कर देती हैं, जिसमें फीड है, ज़मीन पर गिरे दाने हैं। आपको पता है कि अंग्रेज़ जो हैं, अब तो पाकिस्तान में भी है, ये आ गया कि वो ज़मीन पर, अपने लॉफ्ट पर, ज़मीन पर क्या करते हैं कि वो जाली वाला एक फ़र्श लगा देते हैं, जिसमें जितने दाने होते हैं या बीट होती है वो जाली से नीचे गिर जाती है। कबूतर के सेहतमंद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस तरह से। और उन्होंने कहा जी कि ये फीड का और गंदे पानी से और इनकी बीठों से, और एंड पे वो कहता है जी ह्यूमन क्लोथिंग से भी। मतलब आप अपने खुड्डे में गए हैं, जाके वहाँ से वापस किसी सेहतमंद खुड्डे में गए हैं, तो आपके कपड़ों के ज़रिए भी ये जरासीम वहाँ पर जाएगा। अंडों के ज़रिए, जो अंडे इधर उधर फेर देते हैं, अंडों के ज़रिए भी वो कह रहा है, इन्फेक्टेड मादा अगर अंडे देती है तो वो अंडे आप किसी दूसरे के नीचे रख देते हैं, तो ये जरासीम उसके ज़रिए भी फैलता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इन्होंने कही कि ये वैसे तो इसकी जो उम्र है 8 से 12 दिन होती है, 8 से 12 दिन के बाद ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने इन्वायरमेंट किस तरह का दिया हुआ, माहौल किस तरह का दिया हुआ। उन्होंने कहा बाज़ ऐसे भी खुडों के माहौल होते हैं जिसमें ये सेवरल वीक्स, बहुत सारे हफ्ते निकाल जाता है और बेड़ा गर्क कर देता है, तबाही कर देता है। वो ऐसे खुडे हैं यहाँ पर धूप नहीं जाती, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप कोशिश करें कि जब आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमार हो जाएं, तो सबसे आखिर बीमार कबूतरों को आप ट्रीट करें। जब आपने नीचे उतर आना है, नीचे उतर आना है, सबसे आखिर पे उनको ट्रीट करें। पहले सेहतमंद परिंदों को ट्रीट करें। जहाँ पे वो परिंदे बीमार हैं उनको, मतलब उनको अलग कहीं और जगह पर ना करें, उनको किसी और खुड्डे में ना डालें, ठीक है। और ये चीज़ें उन्होंने फिर ये चीज़ें उन्होंने बताई कि आप ये मतलब इसकी एहतियात बता रहे हैं। अब ये इलाज आगे आएगा, अभी तो ये दूसरा तीसरा सफ़ा चल रहा है। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा लिमिटेड विजिटेशन, और ये उन्होंने एहतियात में बताया, बायोसिक्योरिटी में बताया कि बराह करम आप विज़िट कम करें अपने खुड्डे का, और लोगों को भी कम, जो हम ले आते हैं जी शौक़ करना, तो वो बीमारों का, वो हो सकता है उसके घर में बीमारी हो, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई बंदा ऐसा आया है, ठीक है, तो आप उसको खुद अपने खुड्डे में जाके उसको बाहर निकाल के शौक़ करवाएं, ना कि उसको साथ अंदर ले जाएं, ठीक है। लोग यहाँ पे उससे ही कर जाते हैं कि हम उधर गए तो उन्होंने शौक़ नहीं करवाया। लेकिन ये देखें इतनी ये चीज़ें जो हैं। फिर उन्होंने कहा जी जो आपके खुड्डे में बर्तन है जो आपने उनकी पर्चीज़ लगाई, पर्चीज़ हमारे यहाँ तो फटियाँ लगाई होती हैं बैठने के लिए, उन्होंने कहा उसको प्रॉपर साफ़ करें और कोई भी जरासीम कुछ जो है स्प्रे करते रहा करें, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो जंगली परिंदे हैं,
और जो पेट एनिमल्स हैं, दूसरे जो पालतू जानवर घर में रखे हुए हैं, कोशिश करें कि वो इन्फेक्टेड बर्ड्स जो हैं, बीमार परिंदे जो हैं, उनसे दूर रखे जाएं। ठीक है जी। तो आगे उन्होंने वैक्सीनेशन का कहा कि वैक्सीनेशन जो है उन्होंने कहा इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है जो टाइप 1 है। उन्होंने कहा हाँ अलबत्ता जो एनडी मतलब न्यूकासल डिज़ीज़ की V4 जो वैक्सीन है वो इस पर बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये इसके इलाज में आप कोई भी एंटीबायोटिक अगर देते हैं तो वो कबूतर की क़ुव्वत मुदाफ़अत को ज़्यादा कमज़ोर करती है। तो इसलिए बग़ैर सोचे समझे किसी किस्म की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल प्यारे दोस्तों ना करें। तो आगे है जी, उन्होंने 2 किस्म की वैक्सीन्स बताई। एक तो उन्होंने वैक्सीन बताई कि लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन है उसमें उन्होंने कहा जी ये जो V4 मैंने आपको बताई पहले से, उन्होंने कहा कि ये है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, हर 3 माह बाद आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा हमारी नज़र में ये जो माहरीन ने जिन्होंने ये तहकीकी मकाला लिखा है वो कहते हैं जी हमारी नज़र में सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है ये। अच्छा जी। और इसमें उन्होंने कहा कि ये लगाने में भी बड़ी आसानी है। आप आइज़ में ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं और बाई माउथ मतलब मुंह में भी डाल सकते हैं। और ये जो V4 वैक्सीन है ये 1000 परिंदों के लिए डोज़ दस्तयाब होती है। ठीक है जी। और आप इनको ड्रिंकिंग वाटर में भी, पीने के पानी में भी डाल सकते हैं। आगे किल्ड वैक्सीन जो कि किल्ड जरासीम पर मुश्तमिल होती है और वो पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, जिसको लसोटा भी कहते हैं। ठीक है। और ये अंडर स्किन और मसल्स में और ब्रीस्ट में, सीने में ये लगाते हैं। और उन्होंने कहा जी ये जो वैक्सीन है इसको आपने 4 से 8 डिग्री तक रखना है, 4 से 8 डिग्री तक रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है तो वो यूज़ करते रहते हैं। फिर इन्होंने कहा जी कि ये जो आप वैक्सीन एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आपने 16 घंटे में इसको ख़त्म कर देना। ये चेवीवैक PMV पैरामिक्सो वायरस की ये एक वैक्सीन है। तो ये मतलब तकरीबन जो है ये 100 परिंदे के लिए है। ठीक है। तो ये इस पर भी ये लिखा हुआ है कि आपने जब ये इसको इस्तेमाल कर लेना है तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। मतलब ये नहीं कि इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके आपने फ्रिज में रख लिया, आप आइंदा परिंदे के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, ये इसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको लाजमी ये बताऊंगा कि ये वैक्सीन कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और कितनी मिकदार में करनी चाहिए। वैक्सीन करने से पहले आप कौन सी चीज़ कर लें तो बेहतर है, वैक्सीन किन परिंदों को करनी, अभी बहुत सारे सवालात हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये उसका पार्ट 1 था। आप अगर पूरा इसको देख के समझ लेते हैं, मेरी नज़र में आपको किसी से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये मालूमात और मेरी ये काविश आपको पसंद आए कि मैंने आपके लिए इतनी मोटी किताब पढ़ी, खुद मैं अपने लिए नहीं पढ़ता भाईजान, तो इस बुक को पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके चीदा नुकात जो हैं वो आपको बता दिए। तो अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो जो चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट की है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।